हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं वेब डिजाइनिंग कोर्स। बेसिकली वेब डिजाइनिंग क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। वेब डिजाइनिंग का एक तरह से कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि आप वेब डिजाइनिंग करके आप क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं या क्या बेनिफिट है उसके। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको काफी सारी चीज जानने को मिलेंगी और आप अपना करियर गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपना सोच सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे देखेंगे वेब डिजाइनिंग कंप्लीट रोड मैप 2026 के अकॉर्डिंग, वो भी जीरो टू जॉब रेडी, कि आप यहाँ पे जो है बिल्कुल इसे करके और आप यहाँ पे जॉब के लिए प्रॉपर रेडी हो जाएंगे और आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वेब डिजाइनिंग कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, वेब डिजाइनिंग हर कोई कर सकता है, चाहे वो 10th पास हो या 12th पास हो या वो कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई किसी को अगर जॉब नहीं मिल रही तो वो जॉब करना चाहता है। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल बैकग्राउंड डजेंट मैटर, कोई भी इसे जो है यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, बस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक बेसिक कंप्यूटर की अगर आपको नॉलेज है तो आप इसे बिल्कुल प्यार से कर लोगे। वेब डिजाइनिंग को कहीं पे भी आपको कोई भी डिफिकल्ट नहीं आएगी। अब इसके लिए जरूरी नहीं है आपको कोई कोडिंग का बैकग्राउंड होना जरूरी है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे जो है एकदम जीरो टू एकदम एडवांस लेवल तक सिखाते हैं। यानी किसी को अगर माउस पकड़ना भी नहीं आता तो भी हम यहाँ पे उससे पहले बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज देते हैं और देन उसके बाद इसे कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है वेब डिजाइनिंग होता क्या है और किस तरीके से जो है वर्क करता है। ठीक है, अब हो सकता है आपको ये जो स्क्रीन पे पिक्चर्स दिख रही है सोच रहे होंगे कि साइंस में पढ़ा रहा हूँ। जैसे साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने ह्यूमन स्केलेटन का एग्जाम्पल लिया ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, वेब डिजाइनिंग क्या होता है। बेसिकली वेब डिजाइनिंग की यूज किया जाता है एक ब्यूटीफुल वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वेबसाइट क्या होती है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। जैसे आप ऑनलाइन चीजें पढ़ते हैं, ऑनलाइन आप चीजें देखते हैं, कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, आपको बहुत सारे सर्च रिजल्ट दिखते हैं। वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी वेबसाइट कहलाती है। जैसे आप देखते हैं अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, youtube.com हो गया और आपका instagram.com हो गया, या किसी बिजनेस रिलेटेड आप वेबसाइट देख सकते हैं। तो ये सारी जो वेबसाइट्स होती है इनको हम वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट बनाई जाती है अपनी सर्विसेज को उन यूजर तक पहुंचाने के लिए जिनको उनकी नीड है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट वेब डिजाइनिंग कोर्स नियर बाय मी, आपको काफी सारी वेबसाइट जो है वहां पे देखने को मिल जाएंगी। वो आपकी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वेब डिजाइनिंग में आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन करना सीखते हैं। चाहे वो बिजनेस की हो या ई कॉमर्स हो या शॉपिंग कार्ट, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, डजेंट मैटर कि आप यही वेबसाइट बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, आप किसी वेबसाइट का क्लोन भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वेबसाइट बनाने के लिए 3 लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल इसलिए लिया है, जैसे एक ह्यूमन स्केलेटन है। तो ये ह्यूमन जो स्केलेटन है इसको यहाँ पे हम एचटीएमएल बोल सकते हैं। यानी कि देखिए, आप इसको भी छोड़िए, आप सबसे पहले सबसे रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं, घर बनता है। घर बनने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मैप क्रिएट करते हैं कि हमारा जो घर बनेगा वो इस स्ट्रक्चर में रहेगा, कि भाई मेरा रूम इधर रहेगा और स्टेयर्स इधर से जाएंगी, या लिविंग रूम इधर रहेगा, बालकनी इधर बनेगी। तो वो सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो एचटीएमएल है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी आपकी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करने में हेल्प करती है और ये बताती है कि आपकी जो वेबसाइट का डिजाइन है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो वो बेसिकली आपकी HTML लैंग्वेज करती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा ब्राउजर पे भी चल के कि HTML क्या होती है, पूरा अच्छे से दिखाऊंगा और अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो HTML, जैसे आप देख रहे हैं ना, ह्यूमन का बस एक स्केलेटन है, ढांचा है, इसको हम HTML बोल सकते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है किसका, ह्यूमन का, कि भाई ह्यूमन ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका घर बन जाता है, घर में क्या करते हैं फिर हम कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं। भाई रूम में एक कलर रहेगा, इनर में एक कलर रहेगा, या आपका आउटर में एक कलर रहेगा, या हम ये टाइल लगाएंगे। उस घर को आप कितना अच्छा दिखा सकते हैं, कितना अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके हाथ में होती है। इसी तरीके से आप एक वेबसाइट को कितना अच्छा दिखा सकते हैं, लुक एंड फील कितना अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके हाथ में होती है। किस तरीके की आपको एनिमेशन देना है, किस तरीके से टेक्स्ट का कलर देना है, बैकग्राउंड में क्या इफेक्ट्स देने हैं, और ये सारी चीजें कंप्लीटली आपके हाथ में रहती है। तो जैसे आप एनिमेशंस, कलर्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसी तरीके की जो आपकी वेबसाइट है वो देखने के आपको मिलेगी।
तो आप ये कह सकते हैं जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि जो CSS होती है वो आपकी वेबसाइट को लुक एंड फील प्रोवाइड करती है, अट्रैक्टिव बनाती है आपकी वेबसाइट को। जैसे कि अगर हम खाली ह्यूमन स्केलेटन रख दे तो वो एकदम बेकार लगता है, कई लोग उससे डर भी जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर स्किन लगा देते हैं तो थोड़ा ह्यूमन जो है अच्छा लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है। अलग अलग स्किन कलर्स लगा सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन को डिजाइन करने के लिए की गई, ठीक है। अब ह्यूमन बन भी गया, उसके अंदर स्किन भी लग गई, बट वो वर्किंग नहीं कहलाएगा। क्यों वर्किंग नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसमें ब्रेन नहीं है। आप जानते हैं ह्यूमन को कंट्रोल किया जाता है ब्रेन के थ्रू। इसी तरीके से जब तक जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट में नहीं लगी हुई तो आपकी वेबसाइट कंट्रोल नहीं रहेगी, यानी कि आपकी वेबसाइट में कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगी। जस्ट एक आप कह सकते हैं जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन होता है विदाउट ब्रेन, अगर ब्रेन हटा दिया जाए तो जस्ट एक इस तरीके से नॉन वर्किंग ह्यूमन कहलाएगा, या नॉन वर्किंग वेबसाइट आपकी कहलाएगी विदाउट जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? बेसिकली आपकी वेबसाइट को इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है। अब किस तरीके का इंटरेक्शन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फोन ही सर्च कर रहे होते हैं अपने लिए, स्मार्टफोन, तो आप क्या करते हैं वहां पे प्राइस रेंज लगा देते हैं कि भाई मेरा जो बजट है वो 10,000 से लेके 20,000 के बीच में, तो मुझे उसी के रेंज में मुझे फोन चाहिए। तो आपको क्या करता है वो फिल्टर जो आप लगाते हैं वो, या फिर आप कभी क्लॉथ परचेज करते हैं ऑनलाइन तो आप वहां पे देखते हैं कि भाई मैं तो मैन के लिए चाहिए तो मैं मैन पे क्लिक करता हूँ, आपको सभी कैटेगरी के दिख जाते हैं ना, तो वहां पे आप कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं भाई स्पेसिफिक की मुझे ब्रांड के अकॉर्डिंग चाहिए, एडिडास का शूज चाहिए तो आप एडिडास पे क्लिक कर देते हैं। तो वो जो आप करते हैं वो एक इंटरेक्शन होता है। या फिर आप इंस्टाग्राम का ले सकते हैं, इंस्टाग्राम आजकल हर कोई चलाता है, हो सकता है किसी ने शॉपिंग कार्ट वेबसाइट ना चलाई हो, लेकिन इंस्टाग्राम तो आजकल हर कोई चलाता है, बच्चे से बच्चा भी और बड़े से बड़ा भी। तो उसमें जो लाइक करते हैं आप, कमेंट करते हैं, या उस वीडियो को जो आप शेयर करते हैं, वो आपका क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो ये सारी चीजें जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है आपकी वेबसाइट में वो आपकी जेएस कहलाती है। आइए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ वेबसाइट पे ले जाके कि किस तरीके से होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करी है सेटअप, जो कि एक बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है, हमारी ही वेबसाइट है। तो ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल जितना भी आपको दिख रहा है सब HTML CSS से बिल्डअप है, ठीक है। अगर मैं इसमें खाली आपको HTML दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बस आप इस चीज को ज्यादा फोकस ना करें, बस जस्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए। तो आप देख सकते हैं जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है कंप्लीट HTML का है। इसमें हमने सिर्फ ये देखा है, स्ट्रक्चर बनाया कि भाई हेडिंग आएगी मेरा, हेडिंग के बाद मेरा एक सब हेडिंग आएगी और उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा, उसके बाद एक बटन या लिंक कह सकते हैं आप वो आएगा, उसके बाद एक इमेज आएगी। कोई इसमें स्ट्रक्चर हमने बस डिफाइन करा है, इसे कैसे लेआउट करना है, इसे कैसे दिखाना है, इसे कैसे प्रेजेंट करना है, वो काम आपका CSS का करता है। तो जितना भी आपको दिख रहा है सारा क्या है? HTML का पार्ट है। तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप HTML से वेबसाइट बनाएंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कोई कुछ कंटेंट रीडेबिलिटी भी नहीं है इसमें, और कुछ कंटेंट इधर जा रहा है, कुछ कंटेंट इधर जा रहा है, कुछ कंटेंट बहुत छोटा है, कुछ कंटेंट दिख ही नहीं रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके HTML के थ्रू ही होती है। यानी जब आप एक HTML के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि आप इस वेबसाइट को लुक एंड फील प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज करेंगे CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट कितनी ज्यादा सुंदर दिख रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस वेबसाइट के मुकाबले। अब इसमें काफी सारी एनिमेशंस है, इफेक्ट्स है, आप देख सकते हैं इमेज अप डाउन हो रही है, ठीक है। बटन पे लेके जाऊंगा माउस तो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी लेके जाऊंगा तो कलर चेंज हो रहा है, और बहुत सारी जो है एनिमेशंस इसमें लग रखी है। देखिए आप माउस लेके जाऊँ तो सारे इफेक्ट जो है ये कंप्लीटली CSS की मदद से किए जाते हैं, ठीक है। अब जितना भी आपको दिख रहा है ये आप कंप्लीट बना लेंगे CSS से। अभी ये वर्किंग नहीं है इसमें कुछ, अगर आप JS नहीं लगाते तो आप इसमें वर्किंग नहीं है। अब वर्किंग कहाँ पे है? जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक करा, क्लिक करने पे मेरे पास एक फॉर्म आ गया, ये क्या इफेक्ट है? JS का इफेक्ट है, ठीक है। इस क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म हाइड हो गया, ये किसका इफेक्ट है? JS का इफेक्ट। चलो ठीक है, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि ये भी एक बार को आप समझ नहीं पाए तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाता हूँ। आप कलेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मैन के दिखे, मैं मैन पे क्लिक कर देता हूँ और आपको सिर्फ अब मैन के प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं मैन में भी भाई मुझे टॉप वियर, बॉटम वियर और विंटर वियर तीनों दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे टॉप वियर देखना, तो मैं टॉप वियर पे क्लिक कर दूंगा, अब आपको सिर्फ टॉप वियर ही देखने को
मिलेंगे। ये सारे क्या आपके फिल्टर्स है जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब कई लोग चाहते हैं भाई पहले मुझे थोड़ा कम प्राइस का दिख जाए और देन उसके बाद हाई प्राइस का दिखे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लो टू हाई और हाई टू लो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ये जो फंक्शनैलिटी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये पूरी फंक्शनैलिटी जेएस के थ्रू होती है। तो जेएस जो होती है बेसिकली आपकी एक लॉजिकल बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें आपको खुद के लॉजिक्स बिल्ड करने पड़ते हैं, और जो भी आप चीज देखते हैं वो सब जेएस से बनी होती है। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है और बहुत बड़ी लैंग्वेज है, काफी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ये, ठीक। कैलकुलेटर या आपका कुछ भी मान लीजिए, बहुत सारी चीजें बन जाती है। यूट्यूब आप पूरा देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो चेंज होती है, कंप्लीट जेएस से बिल्डअप है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना वीडियो को, सब कुछ जेएस ही है। तो जेएस से आप इस तरीके की फंक्शनैलिटी बिल्डअप कर पाएंगे। तो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया कि बेसिकली क्या होता है एचटीएमएल और किस तरीके से वर्क करता है। और एचटीएमएल की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वर्क करती है वो टैग्स में वर्क करती है। अब टैग्स इन द सेंस आप ये कह सकते हैं जो कि आपके एंगुलर ब्रेसेस में बिल्डअप होते हैं, लाइक लेस देन का साइन, और इसके अंदर इसे हम बोलते हैं टैग्स और स्लैश, और ये इस तरीके से इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये रहा। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं, और इसके अंदर कुछ भी नाम हो सकता है टैग का। जैसे कि अगर बात करें हेडिंग अगर आपको लिखनी होती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक H1 टैग हो जाता है। अब वो तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और ये इसका इस तरीके से इसका जो है सिंटेक्स होता है। अब जिनको नहीं समझ में आया मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्हें बोलते हैं एंगुलर ब्रेसेस, लेस देन का साइन इसे बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन, और ये आपका क्या होता है, टैग नेम होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये होता है टैग नेम। और इसे पूरे को बोलते हैं हम ओपनिंग टैग, यानी कि मैं इसे ओपी लिख देता हूँ, ओपनिंग। और ये होता है आपका क्लोजिंग टैग। अब कैसे आइडेंटिफाई हुआ है क्लोजिंग टैग है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लैश आ रहा है, तो इस स्लैश से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो टैग है हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग है। अगर मैं स्लैश सपोज करता हूँ यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो अब आप देखेंगे तो वही सेम सिंटेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे अगर मैं स्लैश रिमूव कर दूं तो दोनों सिंटेक्स सेम हो गए, तो ये टैग इसका मतलब कभी क्लोज ही नहीं हुआ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो टैग आपने ओपन करा है वो क्लोज भी होगा, और ये पूरा आपका क्या कहलाता है, टैग कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक H1 लिखा या कोई भी आपने टैग लिया, डजंट मैटर, और यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया लाइक हेडिंग या HTML ही लिख दिया, सपोज HTML, और यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये जो है मेरा क्या कहलाता है, पूरा आपका एलिमेंट, यानी कि ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड एलिमेंट, आप इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली इन्हें टैग्स बोलते हैं। अब फॉर्म बेसिकली यूज किया जाता है यूजर से डेटा लेने के लिए। जैसे आप गूगल जैसे आप सर्चिंग फॉर्म करते हैं गूगल पे, वो आपका सर्च फॉर्म कहलाता है। या कहीं अगर आपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन रजिस्टर करते हैं, वहां पे अपनी डिटेल डालते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, तो वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है, फॉर्म में कहलाता है। टेबल आप जानते ही हैं, जैसे आप एक्सेल शीट देखते हैं, तो ये सारी चीजें खैर हम इसमें सीखेंगे। तो इस तरीके के जो रोज और कॉलम में जो होता है बेसिकली वो आपका टेबल कहलाता है, ठीक है। रो एक के नीचे एक चलती है, कॉलम साइड बाय साइड चलते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। इमेज जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक इमेज लगी हुई है, वैसे ही आप वेबसाइट में भी जो है अपनी इमेज लगा सकते हैं। इमेज बेसिकली यूज की जाती है आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव प्रोवाइड करने के लिए। आप खुद सोचिए, अगर आप एक खाली बुक पढ़ रहे हैं जिसमें एक भी इमेज नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, आप उस इमेज को पढ़ के बोर हो जाएंगे, मतलब उस बुक को पढ़ के आप बोर हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आधी चीजें तो हम इमेज से ही समझ लेते हैं, हमें टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि अगर इमेज हम दिखा दे और विजुअलाइज हमारे मन में जल्दी चीजें याद जल्दी होती है। तो इसलिए हम जो वेबसाइट में इमेजेस जरूर लगाते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आपकी वेबसाइट, इंटरेक्टिव दिखती है और यूजर टिका भी रहता है इमेज के कारण, ठीक है। लिंक्स, जैसे आप देखते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे हम जाते हैं तो वो लिंक्स के थ्रू कह सकते हो आप, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। बाकी तो सिमेंटिक एलिमेंट्स भी कुछ होते हैं जो कि हम आने वाले टाइम में इन चीजों को कवर अप करेंगे। तो बेसिकली ये HTML के कुछ मेन पार्ट्स लिख दे। अब HTML इतना ही नहीं होता, HTML में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराता है, बट ये एक बेसिक चीज है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। देन इसके बाद आप यहाँ पे CSS पे आएंगे, और CSS की फुल फॉर्म मैंने बताया दी आपको क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिसमें आपका
एक तरह से आप अपनी CSS यानी कि किस तरीके से लुक एंड फील प्रोवाइड करना है वेबसाइट को, वो आप यहाँ पे डिफाइन देखते हैं। इसे हम स्टाइलिंग मास्टर भी कह सकते हैं। इसमें आप कलर फोन्ट्स देखते हैं, ये बॉक्स मॉडल, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रेड, एनिमेशन किस तरीके से लगाना है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपको अलग अलग स्क्रीन पे कैसे दिखाना है। जैसे मोबाइल की स्क्रीन हो गई, कुछ स्क्रीन ऐसी भी होती है टैबलेट की, और कुछ लार्ज इससे भी एक्सेल होती है। तो कहने का मतलब है अलग अलग स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट जो आप बना रहे हैं उसको किस तरीके से दिखाना है, वो आपका रिस्पॉन्सिव का पार्ट कहलाता है, जिससे हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी के थ्रू कंप्लीट करते हैं। ग्रिड में आप एज अ टेबल की तरह ही मान सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक टेबल होती है जो रो और कॉलम में वर्क करता है, तो ग्रिड भी आपका रो और कॉलम में वर्क करता है वेबसाइट को, जो कि हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो वैसे तो मैं इस चीज से आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपकी वेबसाइट को लुक एंड फील प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है। बेसिकली आप कह सकते हैं एज अ ह्यूमन ब्रेन, आपका जो भी आप चीज सोच रहे हैं वो सब आप जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो डोम होता है। देखिए आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप एक रिज्यूम अपना बिल्ड करते हैं तो वहां पे आपको जरूर लिखना होता है, मेंशन करना होता है कि आपको जो डोम है वो अच्छे से आता है। यानी कि आपको लिखना है डोम मैनिपुलेशन। कंपनियां ये देखती है कि डोम मैनिपुलेशन इसे आता है कि नहीं, तो ये चीजें आपको लिखनी है। और लास्ट में मिनी प्रोजेक्ट्स, आपको कुछ जावास्क्रिप्ट से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के रखिए, छोटे छोटे, लाइक कैलकुलेटर हो गया, एनालॉग क्लॉक हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, फिल्टर्स हो गए जो वेबसाइट में यूज होते हैं, काउंट डाउन हो गया, ठीक है, और आपका एनिमेटेड नंबर काउंटर हो गया जो नंबर चलते रहते हैं वेबसाइट पे। तो वो सारी चीजें आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो काफी ज्यादा रिज्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, और जो इंटरव्यू लेता है उसे भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है कि हाँ भाई आपने कुछ बनाया है। तो जेएस से आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना है तो एक ई कॉमर्स आप प्रोजेक्ट बनाइए, जिसमें आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। और जब से ज्यादा जावास्क्रिप्ट होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे ही यूज होती है, एक शॉपिंग कार्ट वेबसाइट। तो आप कोई सी भी उठा सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट उठा लीजिए, आप अमेजोन उठा लीजिए, या किसी का क्लोन बना के देखिए। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। देन आते हैं आपके लिए फ्रेमवर्क्स। अब फ्रेमवर्क जो होते हैं बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके काम को बहुत आसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ये कहूँ कि आपके पास एक वेबसाइट है जिसको आपको इस स्क्रीन के लिए भी बनाना है, मोबाइल के लिए, और इस टैबलेट के लिए भी बनाना है, और आपके लिए एक इससे भी बड़ी स्क्रीन है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, उसके लिए भी आपको वेबसाइट बनानी है। तो आपको सोचिए, पहले आप लैपटॉप के लिए कोड लिखेंगे, फिर आप उसी कोड को आप इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, और मार्केट में जो अवेलेबल है सारी स्क्रीन, उन सभी स्क्रीन के लिए आपको करना है। क्योंकि मोबाइल सिर्फ सेम साइज के नहीं होते, कई छोटे होते हैं तो कई बड़े भी होते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। तो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को कम करने के लिए लाया गया फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि पहले से चीजें इनबिल्ड रहती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहा जाए, अगर आपको कि एक बटन बनाना है, तो अगर आपको कोई भी एक बटन बनाना है वेबसाइट में, तो सिर्फ आपको बटन लिखना है। आप ऐसा मान सकते हैं कि एग्जांपल बता रहा हूँ, नोट एग्जैक्ट आप ऐसा समझिए, बट एक समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने बटन लिख दिया तो इट मींस बटन का एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो जाएगा। जैसे कि आपको एक सिंपल इजी वे में समझाता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जो आटा पीसते हैं वो हाथ की चक्की से पीसते थे, जो कि काफी ज्यादा उनके लिए क्या होता था, मुश्किल होता था, बहुत टाइम टेकिंग लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, पूरा पूरा दिन चला जाता था लोगों का अगर बहुत सारा अगर आपको आटा पीसना। और आज के टाइम में क्या हो गया, आज के टाइम में मशीन आ गई, आटा पीसने की चक्कियां आ गई। क्या करते हैं, 1-2 घंटा लगता है, अपना पूरा जो आटा है जितना आपको चाहिए उसको और पतला करना है आटे को, तो सब चीज आ गया। आजकल तो आटा गूंदने की मशीन भी आ गई। तो कहने का मतलब है कि आपके काम को आसान करने के लिए हम यहाँ पे जो है फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड होता है बूटस्ट्रैप एंड सीएसएस टेलविंड। अब जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा हम यूज कर सकते हैं? देखिए, जो बूटस्ट्रैप होता है वो फास्ट डिजाइनिंग करता है। अब फास्ट डिजाइनिंग जैसे मैंने बोला कि बटन लिखते हैं बटन बन जाएगा, तो बूटस्ट्रैप में आप कर सकते हैं और टेलविंड में भी कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप जो होता है बेसिकली आप कह सकते हैं कि 60% कंपोनेंट आप ऐसा मान सकते हैं सीएसएस के होते हैं, और जो रेस्ट 40% जो कंपोनेंट रह जाते हैं वो आपके जेएस के कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बूटस्ट्रैप आपका फायदेमंद है क्योंकि सीएसएस के लिए भी काम करता है, जेएस के लिए भी काम करेगा। यानी कहने का मतलब है आपको सीएसएस का भी कम कोड लिखना पड़ेगा, जेएस का भी कम कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जो टेलविंड सीएसएस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 100% सीएसएस पे ही फोकस करता है, इसमें जेएस के कंपोनेंट आपको नहीं मिलते। तो आप ऐसा मान सकते हैं। बाकी तो दोनों ही अपनी अपनी जगह यूज होते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा फेमस फ्रेमवर्क है।
बूटस्ट्रैप भी और टेलविन भी, दोनों का आप यूज सीख सकते हैं अपने फ्यूचर स्कोप के लिए। दोनों की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, ठीक है। तो बाकी फ्रेमवर्क का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आपके काम को बहुत आसान करता है, आपके टाइम को कह सकते हो, आपके टाइम को सेव करता है। आप अगर वेबसाइट लैपटॉप पे बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली तो नहीं, लेकिन हाँ ये कि वो वर्क करती है प्रॉपरली टैबलेट पे भी और मोबाइल पे भी, आपको अलग से कोई कोड लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली आपका फ्रेमवर्क कहलाता है। और अपने फ्रंट एंड को एनहेंस करने के लिए, स्किल्स एनहेंस करने के लिए या एकदम प्रो लेवल बनने के लिए आप यहाँ पे सीख सकते हैं रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस जो है बेसिकली आप ये कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, यानी आपको इसके लिए बेसिक जो जेएस है वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब ये क्या काम करता है मैं आपको समझा देता हूँ। जो रिएक्ट जेएस है वो आपका बेसिकली काफी ज्यादा फास्टली वर्क करता है, फास्टली यानी कि फास्टली लोड करता है वेबसाइट को। मैं आपको ब्राउजर पे चल के दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं, और ये पूरी इनबिल्ड है रिएक्ट में, यानी रिएक्ट में हमने इसे बनाया हुआ है और बनाई हुई ये किसने। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं कलेक्शन के पेज पे क्लिक करता हूँ और कलेक्शन के पेज पे क्लिक करने पे पेज रिलोड नहीं होता। ये देखिए पेज रिलोड नहीं हो, इसी पेज में क्या करता है ये डेटा चेंज करता है, इसलिए बहुत फास्टली वर्क करता है। अगर आप इसके डिटेल पेज पे भी जाएंगे, देखिए कोई पेज रिलोड नहीं होता, फटाफट जो है क्लिक होकर चीजें चेंज हो जाती है। तो रिएक्ट जो है वर्क करता है कंपोनेंट्स में, यानी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक हेडर क्या है, एक कंपोनेंट अलग, ये कार्ड क्या है, ये पर्टिकुलर आपका एक कंपोनेंट है, ये फिल्टर्स क्या है, ये आपका एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप कह सकते हैं पूरा एक कंपोनेंट है, ये आपका क्या हेडर पूरा एक अलग कंपोनेंट हो गया। ऐसे अगर आप जब नीचे फुटर में आएंगे तो वो आपका एक अलग कंपोनेंट होता है। अब नॉर्मली जब आप HTML से वेबसाइट बनाएंगे, आपको हर एक कार्ड का जो कोड है वो मैन्युअली लिखना पड़ेगा। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में अगर इसमें 100 पन्ने हैं या 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस में भी आपका एक ही कार्ड आपको डिजाइन करना पड़ेगा, बाकी जो कार्ड है वो अपने आप यहाँ पे विजिबल होते हैं। रिएक्ट में ये सारी चीजें फंक्शनैलिटी होती है जो कि आपके काम को बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा इजी वे में करता है, आपको बहुत ज्यादा कोड लिखने की ऐसा जरूरत नहीं होती। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि रिएक्ट जेएस क्या होता है। बाकी तो जब आप इसे सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे और समझ में आएगा। देन अब हम मूव करते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग टूल्स के लिए, जो कि आपको कुछ डिजाइनिंग टूल भी आने चाहिए करने के लिए। सबसे पहले आपको जो भी आप कोई कोड लिखेंगे तो आप VS कोड में लिखेंगे, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड में एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इसकी जगह आप और भी कोई टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, लाइक नोटपैड हो गया। बट नोटपैड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आप चीजें ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे। बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। सबलाइम होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, तो मैं आपको इसे प्रेफर करूंगा, इसको आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। क्रोम डेवलपर टूल, आपको क्रोम के बारे में डेवलपर टूल भी पता होना चाहिए, जो इंस्पेक्ट करके हम ओपन करते हैं वो हमारा डेवलपर टूल कहलाता है। और देन उसके बाद आपको फिग्मा आना चाहिए डिजाइनिंग के लिए, कैनवा आना चाहिए डिजाइनिंग के लिए, ताकि आप अपने ग्राफिक्स बना सकते हैं। फिग्मा के थ्रू आप अपना एक टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हैं, वेब वर्किंग टेम्पलेट। गिट एंड गिटहब, आपको अपने प्रोजेक्ट्स को जब भी अपलोड करना होता है रेपोजिटरी क्रिएट करके, या ताकि आप उस प्रोजेक्ट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और कोई भी उसे विजिबल कर सकता है प्रोजेक्ट को, तो वो आपका बेसिकली गिट एंड गिटहब में कवर अप होता है। एंड गूगल फॉन्ट आपको पता होना चाहिए, गूगल फॉन्ट क्या होता है, किससे किससे गूगल फॉन्ट का यूज करते हैं। तो ये जो सारे टूल्स है ये सारे आप सीख लेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी जॉब में भी, और काफी ज्यादा डिमांड रहती है इन सब चीजों की कि आपको सारी चीजें डिजाइनिंग में एज अ हेल्प करेंगी। कोई बैनर बनाना है, कोई आपको डिजाइन क्रिएट करना है, तो आप कैनवा पे इजीली कर सकते हैं। देन जब आप इतना सीख लेंगे, देन आपको उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स अपने लिए बनाने हैं, ताकि आप उन प्रोजेक्ट्स को लाइव करके और कंपनी को दिखा सके। सबसे पहले तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, जिस पोर्टफोलियो में आपकी प्रॉपर डिटेल होंगी कि आपने क्या क्या सीखा है, आपको कितना चीजें आती हैं, कितने % आता है, और जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स उसमें बनाए होंगे वो सारे आप पोर्टफोलियो के साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे, ताकि कोई भी जो कंपनी का ओनर है या कोई भी HR है वो आपके प्रोजेक्ट्स को देख सकता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट, एक आप बिजनेस वेबसाइट बना के रखिए, एक आप लैंडिंग पेज बना के रखिए। एक क्यों, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, बट मिनिमम आपके पास एक आधा होना चाहिए। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, शॉपिंग कार्ट वेबसाइट जैसी, और कुछ आपके पास ब्लॉग वेबसाइट होती है। जब सारी कैटेगरी की आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे तो कंपनी आपको हायर जरूर करेगी, क्योंकि कंपनी के पास किसी भी तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सभी प्रोजेक्ट्स बना के देखने हैं। हर एक प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलता है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि मैंने एक बिजनेस वेबसाइट बना ली तो मैं सभी तरीके की वेबसाइट बना लूंगा।
अगर आप ऐसा माइंडसेट रख के चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसा माइंडसेट रखना है कि आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर एक प्रोजेक्ट में आपको चाहे छोटी सी चीज लेकिन सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप ई कॉमर्स बनाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी बहुत सारी होती है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा ज्यादा फोकस आप ई कॉमर्स पे रख सकते हैं, और बाकी इनको तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे ताकि एक एक प्रोजेक्ट, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में चीजें आए। देन आता है, जब आप इतने प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपके पास काफी सारे करियर ऑप्शन होते हैं इस वेब डिजाइनिंग के कोर्स में। सबसे पहले तो आपको एक वेब डिजाइनर आप हायर कर सकते हो, कोई भी कंपनी, या आप कोई आपको दिख रही है वेब डिजाइनिंग की जॉब, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप साथ ही साथ यूआई यूएक्स डिजाइनर में भी जा सकते हैं, जो कि आपका फ्रंट एंड का ही काम रहेगा। स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं किसी एक लैंग्वेज में, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हो कि भाई फ्रंट एंड में मुझे रिएक्ट ज्यादा अच्छे से आती है, तो आप यहाँ पे रिएक्ट में भी जा सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ओनली रिएक्ट जेएस में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं, यानी क्लाइंट के प्रोजेक्ट उठा के आप उन्हें भी करके दे सकते हैं, जैसे कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो ये भी आप जो है यहाँ पे कर पाएंगे। और आप चाहो तो अपनी खुद की डिजिटल एजेंसी भी ओपन कर सकते हो, जहां पे आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स दे सकते हो। तो ये बेसिक, काफी सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो अपनी खुद की एजेंसी ओपन करके हैं, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और कुछ जॉब कर रहे हैं, और कई सिर्फ स्पेसिफिक लैंग्वेज में भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो इस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे आपके पास करियर ऑप्शन रहते हैं, जिसमें भी आपको जाना है आप उसमें स्विच जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। काफी ज्यादा चीजें आपको नहीं जानने को मिली होंगी, किस तरीके से आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके की और वीडियो अगर आपको चाहिए, आपको किस पे चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जरूर आपके लिए लाएंगे। बाकी कोई भी अगर आपकी एडिशनल क्वेरी होती है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप वो कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपको जरूर वहां पे रिप्लाई करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।